हेलो एवरीवन, मैं सैफ राजेश्वर सिंह। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द स्कॉच ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये स्कॉच क्या होता है और मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? स्कॉच मतलब बेटा जो चाबुक होता है उससे जो पीड़ा होती है उसे स्कॉच कहा जाता है। ठीक, तो उस पीड़ा को, उस दर्द को जहाँ बताया गया है, किसका दर्द बताया गया है? मैनुअल स्कैवेंजिंग का। ठीक है, अब व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग? अब मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है, मतलब क्या होता है, अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा यूजिंग ब्रोम्स टिल प्लेट्स एंड बास्केट फ्रॉम ड्राई लैट्रिन्स एंड कैरिंग इट ऑन द हेड टू डिस्पोजल ग्राउंड सम डिस्टेंस अवे। अब क्या होता है, आपने शायद देखा हो या सुना हो, रूरल एरियाज़ हैं तो रूरल एरियाज़ में जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, उसको साफ़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दे दी जाती है, किसी एक ग्रुप्स के ऊपर ये दे दी जाती है और बोल दिया जाता है कि हाँ, इसको साफ़ करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। और जो रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं, ड्राई लेटरिन्स ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो रूरल एरियाज़ में जो लोगों की ड्राई लेटरिन्स ख़राब हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो उन्हें साफ़ करने की किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को दे दी जाती है और उन्हें अनटचेबिलिटी की तरह कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये काम ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है उसे बोला जाता है कि आप चैम्बर्स में उतरो, हाथों से साफ सफाई करो, तो इस तरह से काम करवाया जाता है। ठीक, द वन हु परफॉर्म दिस आर नोन एज मैनुअल स्कैवेंजिंग। जो इस तरह से काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसे हम मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है। ठीक, दिस जॉब्स इज़ मेनली डन बाय दलित वुमेन एंड यंग गर्ल्स। और जो दलित कम्युनिटी की महिलाएं होती हैं उनसे ये काम करवाया जाता है। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग का। अकॉर्डिंग टू सफाई कर्मचारी आंदोलन, ठीक है, अब सफाई कर्मचारी आंदोलन के हिसाब से देर आर 1 लाख पर्सन फ्रॉम दलित कम्युनिटीज़ हु कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन दिस जॉब इन दिस कंट्री। तो सफाई कर्मचारी आंदोलन के हिसाब से क्या बताया है कि ये जो काम होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, तो इस काम को 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। एंड who work in 26 lakh private and community dry latrines managed by municipalities। ठीक, तो ये क्या है कि ये काम म्यूनसिपाल्टीज़ करवाती हैं। और ये सोचने की बात है कि जो गवर्नमेंट करवा रही है, क्यों म्यूनसिपाल्टी किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो जो गवर्नमेंट करवा रही है, एक तरफ हमें इक्वालिटी की बात करते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से ये सब करवा रही हैं। तो आप बोलोगे तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? काम करना तो कोई वो नहीं है, तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखो, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब जब मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, अब वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स आर एक्सपोज टू सब ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फेस सीरियस हेल्थ हैजर्ड। जो इस तरह से काम करते हैं जो मैनुअल स्कैवेंजर, उनको हेल्थ हैजर्ड से बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी का सामना करना पड़ता है और कभी कभार इनकी जानें भी जा सकती हैं। They are constantly exposed to infections that affect their eyes, skins, respiratory and gastrointestinal system। और कभी कभी इनको क्या होना पड़ता है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, इनकी आइज़ ख़राब, आइज़ में क्या इन्फेक्शन होती है, स्किन इन्फेक्शन होती है, कभी कभी इनकी रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? अब इस तरह का काम करने से जो इनकी गैसेस होती हैं वो गैसेस आप इनहेल कर लेते हो, तो उनसे भी क्या होती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती हैं, बीमारी फैल जाती है। दे गेट वेरी लो वेजेस फॉर द वर्क दे परफॉर्म। और इस काम को परफॉर्म करने के लिए जो लोग ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, इस काम के लिए बहुत ही कम उनको वेज दी जाती है। दिस वर्किंग इन अर्बन म्यूनसिपाल्टीज़ अर्न 200 पर डे। और इस तरह का काम जो म्यूनसिपाल्टीज़ अर्बन म्यूनसिपाल्टी में कर रहे हैं तो उनको 200 रुपया पर डे मिलती है। दिस वर्किंग प्राइवेटली आर पेड मच लेस। और वही काम प्राइवेटली कर रहे हैं तो प्राइवेटली जो है 200 रुपये से भी कम वेजेस दी जाती है। दे ऑफ्टन लिव इन सेपरेट सेटलमेंट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, डिनाइड एक्सेस टू टेम्पल पब्लिक वाटर फैसिलिटीज़। तो अब क्या होता है कि जो मैनुअल, जो ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाता है, उनको बींड सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है और उनके लिए एक अलग लोकेलिटी बना दी जाती है। और जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, ठीक, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, पब्लिक वाटर फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग उन्हें क्या कंसीडर करने लगते हैं, कंसीडर्ड एज अनटचेबल्स। तो क्या करते हैं, लोग उन्हें अनटचेबल कंसिडर कर दिए जाते हैं, तो इसलिए उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ को नहीं छूने देते। अब अब कह रहे हो कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ऐसे में? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने
In 1993, the government passed the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibitions Act. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1993 में एक एक्ट पास कर दिया. क्या एक्ट पास किया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स जो थे उसको प्रोहिबिट कर दिया, पूरा बैन कर दिया. दिस लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन. ठीक है, इस लॉ से क्या हुआ, प्रोहिबिट कर दिया, मीन्स बैन कर दिया किसको, जो इस तरह का काम करते थे, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स करते थे और जो ड्राई लैट्रिन्स का काम करते थे साफ़ करने का, वो पूरा क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, बंद कर दिया. डिड द सिचुएशन इज इम्प्रूव्ड, क्या उससे सिचुएशन जो है इम्प्रूव हुई. ठीक. इन 2003 द सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड 13 अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग 7 स्कैवेंजर्स filed a PIL इन द सुप्रीम कोर्ट. तो 2003 में क्या हुआ, जो सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 और ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दिया, कंप्लेंट क्या कर दिया, दर्ज कर दिया. उस कंप्लेंट में क्या लिखा उन्होंने, कंप्लेंट दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग स्टिल एग्जिस्ट एंड इट कंटिन्यू इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स लाइक द रेलवे. तो क्या कहा उन्होंने कि आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी चल रही है, और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जैसे रेलवेज, वहाँ पे क्या करवाया जा रहा है, मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाया जा रहा है, हाथों से काम करवाया जा रहा है. और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू वेरीफाई द फैक्ट्स विद इन 6 मंथ. तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बोल दिया डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री को, स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इस तरह का अगर एक्ट हो रहा है तो आपने विद इन 6 मंथ के अंदर मुझे इसको वेरीफाई करके बताओ. If manual scavenging was found to exist, then the government department has to actively take up a time-bound program for their liberation and rehabilitations. तो अगर इस तरह से अगर फाउंड किया जाता है कि लोग आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेती है, टाइम बाउंड प्रोग्राम्स फॉर दियर लिबरेशन एंड रिहैबिलिटेशंस. रिवर्शन मतलब क्या हो गया कि उनको फ्री कर देना, उनको इन कामों से मुक्त कर देना. एंड रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या हो गया कि अब देखो मुक्त तो हो जाएंगे, वो फ्री तो हो जाएंगे इन कामों से, बट सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करे. क्यों, सोसाइटी क्या करने लगी है, क्या कंसिडर करती है उनको, अनटचेबिलिटी. तो उनको इक्वालिटी नहीं मिल पाएगी. तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम करेगी, उनको साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि वो सोसाइटी में रह सके, मेन सोसाइटी में, और इक्वालिटी ट्रीट कर पाएँ. द प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 6 दिसंबर 2013. और जो ये प्रोहिबिशन था, जो एक्ट कब फोर्स में आया, कब पूरी तरह लागू हुआ, 6 दिसंबर 2013 में ये पूरी तरह से फोर्स में आया. कौन सा एक्ट, रिहैबिलिटेशंस वाला. ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में क्या था कि किस तरह से जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थी, ठीक है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्या कर दिया जाता था, ऐसे काम करने के लिए रखा जाता था. ठीक, जिससे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था. तो गवर्नमेंट ने एक्ट पास किए और इसको बैन कर दिया. और आज भी अगर कोई फाइंड आउट किया जाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शंस लेती हैं. ठीक है, तो ये था आपका इस वीडियो का टॉपिक. ओके स्टूडेंट.